व्हाट द हेल ब्रव। जब भी मैं बार्सिलोना का न्यूज पढ़ता हूं ना कुछ यही मेरा रिएक्शन यहां पे होता है। पर अब क्या ही हो रहा है। अभी यहां पे फर्मीन का अलग ड्रामा चल रहा था, यान वर्जील को बेच दिया। इनाकी पिनिया का अभी जो हम लोग को मतलब इसको बेचने पूछने का था, इसका कुछ अलग केस हो गया। व्हाट इज हैपनिंग एट एफसी बार्सिलोना। दिस इज नॉट इवन मी गेटिंग एंग्री। अब मुझे मतलब दिमाग में मेरा वो एकदम ठंडा नहीं है। अब मुझे हंसी आ रहा है बॉस। सच बताऊं, मुझे अब हंसी आ रहा है बिकॉज हाउ वी आर मैनेजिंग थिंग्स। इट इज इंटरेस्टिंग। मतलब कि मैं बता रहा हूँ सोचो। एक जब तुम यहाँ पे कॉमर्स पढ़ते हो, बिजनेस पढ़ते हो ना, एक चैप्टर होना चाहिए एफसी बार्सिलोना, हाउ वी हैव मैनेजमेंट थिंग्स। मतलब एक तो कोर्स करा देना चाहिए, होता है ना, एमबीए, बीबीए, सीबीए, टीबीए, जो भी यहाँ पे करा दो एक एफसी बार्सिलोना का मैनेजमेंट कोर्स। भर दो एकदम, जाके ले जाके ये लोग को बार्सिलोना का ऑफिस में, और देखो लापोर्टा देखो कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। मतलब क्या क्या सोचते हैं हम लोग, क्या क्या होते जाता है। यान वर्जिली लिटरली अभी हम लोग का प्री सीजन वगैरह में जो इसका उतना हाइप बन रहा था कि भाई यान वर्जिली को हांसी फ्लिक लेके जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा, एडिट्स बन रहा था यान वर्जिली का, और अभी मायोरका के उसको हम लोग बेच रहे हैं। माय गुडनेस बॉयज, सबसे पहले उसका मैं आपको डील के बारे में यहां बता दूं कि भाई यान वर्जिली टू मायोरका बहुत जल्द यहां पे होने वाला है। जब तक हो सकता है, जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक हो भी चुका होगा। बेसिकली उसका यहां पे 3.5 मिलियन का यहां पे डील है। आई वुड से दैट इज प्रीटी लेस, लेकिन वही चीज है बॉयज, अभी तक उतना खेला वेला है नहीं, फर्स्ट टीम एक्शन उसको ज्यादा मिला है नहीं, तो इस वजह से यहां पे 3.5 मिलियन इज अ गुड डील आई वुड से। लेकिन उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि उसका बाय बैक क्लॉज यहां पे बार्सिलोना ले लिया है। दैट इज वेरी वेरी गुड। 50% उसका राइट्स भी ले लिया है यहां पे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बाय बैक क्लॉज। ठीक है, अगर यान वर्जिली फट फुट गया, पेल पाल सबको कर दिया यहाँ पे, बार्सिलोना ही को आके कोई मार मुड़ दिया यहाँ पे, द थिंग इज उसको हम लोग वापस यहाँ पे ले सकते हैं। एक और खतरनाक लेवल का विंगर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, पहला चीज। नाउ बॉयज कमिंग टू दूसरा यहाँ पे जो न्यूज है वो है ओरेल रोमियो से रिलेटेड। भाई ओरेल रोमियो से रिलेटेड ना मैं लिटरली 4 वीडियो बना चुका हूँ कि भाई अब आज ना कल इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो जाएगा। अब फाइनली न्यूज आ रही है कि फाइनली अब बहुत जल्द होने वाला है। मैं 4 वीडियो बना चुका हूं मेरे भाई। ओरेल रोमियो फुल रिस्पेक्ट है आपको, लेकिन अब कर ले भाई, अब कर ले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फटाफट यहां पे कर ले, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा पैसे पूसे वेज की जरूरत है यहां पे, ताकि हम और प्लेयर को रजिस्टर कर पाए। भाई रूनी बार्जी चर्च में जाके एकदम प्रे वगैरह कर रहा है कि भाई ट्रस्टिंग इन गॉड्स प्लान, ताकि मैं फटाफट रजिस्टर हो जाऊं, और यहाँ पे हम लोग उसको सिर्फ लॉलीपॉप खिला रहे हैं। अब देखते हैं बॉयज क्या होता है। लेकिन ओरेल रोमियो का यहाँ पे फटाफट यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। देन आई बिलीव कि यहाँ पे हम लोग का काम यहाँ पे सीधा साधा फटाफट यहाँ पे हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह का। नाउ बॉयज कमिंग टू द थर्ड थिंग जो यहाँ पे चल रहा है, वो है इनाकी पिनिया का। अरे इनाकी पिनिया को अभी हम लोग को सेल करना था, फ्लिक से झमेला हो गया था, सब चीज हो गया था, लेकिन मतलब उसको हटाने के लिए हम लोग ने क्या रूट अपनाया। मतलब बार्सिलोना का मैनेजमेंट मजा आ जाता है देख के। व्हाट वी डिड विद इनाकी पिनिया यहाँ पे कि पहले हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया यहाँ पे। ठीक है, 2029 तक हमने इनाकी पिनिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया, और ये भी नहीं हमने उसको सेल किया, फिर हमने उसको लोन कर दिया, एल्चे को लोन कर दिया यहाँ पे। ठीक है यार ये जो मैनेजमेंट हो रहा है ना यहाँ पे बार्सिलोना का, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब क्या क्या हम लोग दाव पेच खेल रहे हैं, हाउ वी आर पुलिंग द स्ट्रिंग्स। वी शुड लर्न लाइफ में ना, ऐसे सीखना चाहिए बार्सिलोना से। मतलब इनाकी पिनिया को हम लोग को हटाना ही था, तो पहले हमने उसका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके उसको वहां पे लोन कर दिया। अब सपोज देखो ये क्या 4D चेस खेला है यहाँ पे डेको ने और बार्सिलोना ने। यहाँ पे सपोज इनाकी पिनिया एकदम बवाल लेवल का कीपर वीपर हो जाता है, ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट सीजन हम लोग उसको 40-50 मिलियन में बेच दे, या हम लोग वापस ही ले आए उसको क्लब में। अब देखो आई बिलीव कि यार हमें इनाकी पिनिया का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज फिंगर्स क्रॉस जॉन गार्सिया इतना बवाल खेलने वाला है इस सीजन कि उसको रिप्लेसमेंट का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। पहला 3-4 जो गेम में जो खेला है प्री सीजन वगैरह मिला के, उसमें तो जॉन गार्सिया एकदम अनटचेबल लग रहा है। बट देखते हैं क्या होता है। द थिंग इज कि इनाकी पिनिया को हम लोग हो सकता है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे सेल कर दे। दैट इज व्हाट आई वांट यहाँ पे फ्रॉम इनाकी पिनिया। नाउ बॉयज कमिंग टू जो अभी ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, पूरा सर्कस चल रहा है फर्मीन का लेके। मतलब भाई कोई न्यूज चैनल लोग तो फर्मीन को बेच दिया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि बार्सिलोना मिनिमम 70 मिलियन चाहती है, उससे कम में कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई यहाँ पे बोल रहा है फर्मीन अभी भी अपना माथा लगा रहा है और लेट के घर में अपना सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूं। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बता दूं, अगर फर्मीन यहां से जाता है चेल्सी में तो उसको क्या मिलेगा। एक तो बहुत खतरनाक लेवल का वेज मिलेगा, क्योंकि चेल्सी तो पैसे पूसे फेंक के मारती है यार मुंह पे, बहुत खतरनाक लेवल का वेज मिलेगा। दूसरा गारंटीड स्टार्टर वहां पे, लेकिन कैसे गारंटीड स्टार्ट होगा आई डोंट नो, क्योंकि ऑलरेडी कोल पामर नंबर 10 में खेल रहा है। अब क्या करेंगे, पामर को विंग पर डाल देंगे, नंबर 10 फर्मीन को खिलाएंगे, आई डोंट नो क्या करेंगे वहां पे, लेकिन उसको बोला जा रहा है गारंटीड स्टार्टर।
तीसरा चीज बॉयज, उसका नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप है उसमें खेलने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बवाल लेवल का वहां पे खेलेगा। बार्सिलोना में रह के उसको ऑल्मो के नीचे ही ज्यादातर खेलना पड़ेगा। ऑल्दो इन सम सिचुएशन हांसी फ्लिक उसको ऑल्मो के ऊपर भी खिलाएगा, बट द थिंग इज कि यार मान के चलो यहाँ पे कि ऑल्मो के नीचे खेला तो उसका चांसेस थोड़ा स्लिम हो जाता है फॉर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप यहाँ पे। इस वजह से फर्मीन बोला जा रहा है अभी यहाँ पे कंसीडर कर रहा है। मैं आपको सीधा सीधा बात बता दूं, फर्मीन हाँ कंसीडर कर रहा है इस चीज को। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही उसका फाइनल डिसीजन हमें मिल जाए कि उसको क्या करना है यहाँ पे। द थिंग इज कि बॉयज, बार्सिलोना को छोड़ के जाना वोंट बी दैट इजी फॉर हिम, क्योंकि उसका बॉयहुड क्लब है, ला मासिया से आया है, सब चीज है वो, तो फर्मीन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वही चीजें जब इतने चीजें मिल रही हैं, वर्ल्ड कप स्पेन में इनके लिए खेलने को मिलेगा, देन आई थिंक उस चीज को कंसीडर करेगा। और वेज भी तो मिलेगा यहाँ पे, वेज भी मिलेगा, स्टार्टिंग पोजीशन भी मिलेगा। बट आई बिलीव कि यहाँ पे यार हांसी फ्लिक वगैरह कोई आके यहाँ पे रोक ले यार प्लीज। मैं नहीं चाहता फर्मीन यहाँ से निकले। ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो डैनी ओल्मो का कब क्या है, उसका हाथ फाट टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, वी डू नॉट नो। एंड हांसी फ्लिक ने बोला, इट डजंट वांट टू लूज एनी मोर प्लेयर्स। अरे लूज के पहले रजिस्टर ही नहीं हो पा रहा है हांसी चचा, तो हांसी फ्लिक डजंट वांट टू लूज एनी मोर प्लेयर्स, ही वांट्स एवरीवन इन द टीम। होपफुली फर्मीन यहाँ पे छोड़ के नहीं जाए। अब बार्सिलोना का ये कंडीशन है, फर्मीन के लिए बहुत खतरनाक लेवल का ऑफर आना चाहिए, और उसके बाद फर्मीन को खुद से भी यहाँ पे विलिंग होना चाहिए छोड़ने का। बार्सिलोना अपने तरफ से कोई प्रेशर नहीं डालेगी फर्मीन को छोड़ के जाने को। होपफुली फर्मीन को ये बात समझ में आ जाए और यहाँ पे वो लोग उसको लेके निकल जाए। नाउ द थिंग इज बॉयज, फर्मीन का तो यहाँ पे चेल्सी का आई थिंक ये थोड़ा टाइम लगेगा, जो होगा सो होगा। लेकिन चेल्सी जो दूसरा सफेद प्लेयर है उसके पीछे जा रही है, वो है गर्नाचो। गर्नाचो को 35 से 40 मिलियन में बहुत जल्दी यहाँ पे चेल्सी लेने वाली है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत जल्दी यहाँ पे उसका हियर वी गो हो जाएगा। एंड वन मोर विंगर फॉर चेल्सी, आई डोंट नो गर्नाचो जाके चेल्सी में क्या करेगा, क्योंकि यूनाइटेड में इतने आइकॉनिक गोल मारने के बाद भी बेचारा मैच हार जाता था। आई फील बैड फॉर गर्नाचो, इतना मेहनत करता था, सब चीज करता था, एवरीथिंग फॉर द कैमराज, बट देन क्या ही होता था रिजल्ट में। दैट वाज एब्सोल्यूट शॉकर्स जो मैचेस वो खेलता था। लेकिन एनीवेज बॉस, गर्नाचो इज अ गुड प्लेयर, चेल्सी में वो जाके अच्छा खेलेगा। मैं तो बोला चेल्सी भाई गर्नाचो और जावी सिमंस इन लोग को लो, क्या फर्मीन के पीछे पड़े हो, है ना, क्या फर्मीन लोग, ये सब प्लेयर्स को लो, अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, साइड करो फर्मीन को यहाँ पे। नाउ बॉयज, अब फाइनली आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड की तरफ, क्योंकि यूनाइटेड का देखो मैन मैनेजमेंट एकदम शैम्बॉलिक है, गेम एकदम शैम्बॉलिक चल रहा है, गेम प्ले वेम प्ले वो लोग का प्लेइंग सेट एवरीथिंग इज नॉट गुड। छत लीक हो रही है, नया प्लेयर साइन करने के बाद भी फुलहम से ड्रॉ कर ले रहे लीड लेने के बाद। लेकिन अभी जो ये डिसीजन लेने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये तो मैं हिल गया बॉयज। मैं तो यूनाइटेड को मतलब कि देखता हूं ऐसे कि यार एकदम प्रैक्टिकली कि यार ये गलत है गलत है गलत है, लेकिन इससे ज्यादा गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो है, हो सकता है यूनाइटेड माइट सेल कोबी माइनू। कोबी माइनू मतलब लिटरली ये तुम लोगों का कुछ टाइम में जो बेस्ट मिडफील्डर रहा है, यंग है, सब चीज है, बढ़िया खेलता है, डीएम खेल लेता है, सिंगल पीरियड में खेल लेता है, इंजन की तरह है, गोल भी मार देता है, सब चीज कर देता है। और रूबेन अमोरिम हो सकता है इसको बेच दे इसको। रूबेन अमोरिम के ऊपर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है बस। 29 प्रीमियर लीग गेम्स उसने खिलाए यहाँ यूनाइटेड को, और उसमें से सिर्फ 7 विन्स है। और अगर वो कोबी माइनू को बेचने को दे देता है, देन absolute bonkers, this is absolute bonkers. How can you sell कोबी माइनू? और कोबी माइनू भी सोच रहा है भाई मुझे एक तो खिला ही नहीं रहा है उसको अमोरिम, पता नहीं क्यों, यहाँ पे प्लेइंग टाइम एकदम कम हो चुका है, एंड नाउ ही वांट्स टू सेल हिम। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। हो सकता है रियल मैड्रिड उसके पीछे जाए, और रियल मैड्रिड अगर इसको स्कूप कर लेना, देन इट विल बी अ बॉन्कर्स डील फॉर देम। बहुत अच्छा डील मिल जाएगा वो लोग को। अब आई होप मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा यहाँ पे अकल वकल आए, उसको नहीं वगैरह बेचे, क्योंकि वो भी काला आदमी है, ब्रेड्स बनाता है, हो सकता है चेल्सी उसको ले ले। बट द थिंग इज कि यार यूनाइटेड को थोड़ा यहाँ पे अपना दिमाग लगाना चाहिए, सब चीज गड़बड़ चल रहा है। अब ये जो बचा कुछ चीज है इसको भी गड़बड़ नहीं कर दे। अरे भाई लूक शॉ वुक शॉ को बेचो, ये लोग को क्या कोबी माइनू ही बेचना है, बेस्ट प्लेयर को बेचना है। एनीवेज बस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।